13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर का जलियांवाला बाग। एक शांत जनसभा, हजारों निर्दोष लोग और फिर अचानक गोलियों की बौछार। 10 मिनट, 1650 राउंड गोलियां, हजारों लाशें और एक ऐसा नरसंहार जिसने अंग्रेजी राज की नींव हिला दी। आज हम बात करेंगे उस काले दिन की जिसे इतिहास में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड से जानते हैं। 1919 पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन भारत में एक नया युद्ध शुरू हो रहा था, आजादी का युद्ध। अंग्रेजों ने युद्ध में भारतीयों का भरपूर इस्तेमाल किया था। लाखों भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी, यह सोचकर कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। मार्च 1919 अंग्रेजों ने रॉयलेट एक्ट पास किया, जिससे काले कानून के तहत बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था, कोई अपील का अधिकारी नहीं था। यह कानून भारतीयों की आजादी की आवाज को दबाने के लिए बनाया था। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आहवान किया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पंजाब में ये विरोध सबसे तीव्र था। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। दोनों रॉयलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने इन दोनों नेताओं को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी की खबर फैलते ही अमृतसर में तनाव बढ़ गया। लोग सड़कों पे उतर आए, कुछ जगहों पे हिंसा भी हुई, कुछ अंग्रेज अधिकारियों पर हमले हुए और तब अमृतसर में तैनात किया गया ब्रिगेडियर जनरल डायर को, एक क्रूर निर्दयी अधिकारी जो भारतीयों से नफरत करता था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्योहार होता है, फसल कटने की खुशी, नए साल का जश्न। पंजाब में ये सबसे बड़ा त्योहार होता है। हजारों लोग अमृतसर आए थे, किसान, मजदूर, बच्चे, बूढ़े, औरत। त्योहार मनाने, कुछ गिरफ्तार नेता की रिहाई मांग करने। दोपहर के करीब 4 बजे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। यह एक बंद मैदान था, चारों तरफ ऊंची दीवारें और सिर्फ एक रास्ता अंदर जाने के लिए। कोई नहीं जानता था ये मैदान आज एक कब्रगाह बनने वाला है। शाम 5:15, करीब 15 से 20 हजार लोग मैदान में थे। शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, लोग बैठे हुए थे, कुछ खड़े थे, बच्चे खेल रहे थे। और तभी जनरल डायर 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे। उनके पास थे 50 राइफल और 2 आर्म्ड कार्स जिनमें मशीन गन लगी थी। बिना किसी चेतावनी के, बिना भीड़ को तितर बितर होने का मौका दिए, डायर ने सीधा आदेश दिया, फायर। अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लोग भागने लगे, चीखे चित्कारे, अफरा तफरी, लेकिन भागे कहाँ? चारों तरफ ऊंची दीवारें थी, सिर्फ एक रास्ता था बाहर जाने का, और वहां खड़े थे सैनिक जो गोलियां चला रहे थे। लोगों ने दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, कई लोग कुएं में कूद गए। डायर ने आदेश दिया, जहां भीड़ ज्यादा है वहां फायर करो। गोलियां निर्दयता से चलती रही 10 मिनट तक लगातार। जब गोलियां खत्म हुई तब फायरिंग रुकी। 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। मैदान में लाशों का ढेर था, खून की नदियां बह रही थी और डायर अपने सैनिकों को लेकर चला गया। रात भर वहां कर्फ्यू लगा रहा, कोई नहीं आ सकता था मदद के लिए। घायल लोग तड़पते रहे, कई लोग मर गए मदद के इंतजार में। अगले दिन सुबह हुई तो असली तबाही का पता चला। सरकारी रिपोर्ट में 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन सच्चाई बहुत अलग थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जांच से पता चला करीब 1000 लोग मारे गए और 1500 से ज्यादा घायल हुए। कुएं में से अकेले 120 लाशें निकली, ज्यादातर औरतें और बच्चों की, और डायर को कोई पछतावा नहीं था। उसने खुलेआम कहा था, एक सबक सिखाना चाहता था। उसने कहा, अगर मेरे पास और गोलियां होती तो मैं और मारता। ब्रिटेन में इस नरसंहार पर मिली जुली प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों ने डायर की निंदा की, लेकिन कई अंग्रेजों ने इसे हीरो बताया। भारत में यह घटना चिंगारी बन गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने कहा, अब ब्रिटिश राज के साथ सहयोग असंभव है। पूरे देश में गुस्सा फैल गया, आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। हंटर कमीशन ने जांच की, लेकिन डायर को सिर्फ नौकरी से निकाला गया, कोई सजा नहीं हुई। 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर, जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, उनको लंदन में गोली मार दी, जलियांवाला बाग बदला लेने के लिए। आज जलियांवाला बाग में वो गोलियों के निशान मौजूद है, दीवारों पर आज भी वो कुआं मौजूद है जिससे लोग कूदे थे। जलियांवाला बाग सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक याद दिलाता है कि आजादी कितनी कीमती है। यह बताता है हमारी आजादी हजारों शहीदों के खून से मिली है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत की आजादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया और लोगों ने जागरूकता बढ़ी, क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ी, अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा और 28 साल बाद 1947 में हमें आजादी मिली। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए उन शहीदों को जिन्होंने ये आज़ादी हमें दिलाई। जलियांवाला बाग उन शहीदों का प्रतीक है। जलियांवाला बाग शहीदों को नमन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।